डियर स्कूल यूजर्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट यूडाइस प्लस से मैच नहीं खा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आपके स्कूल में आती है तो आप उन बच्चों को यूडाइस प्लस में कैसे ऐड करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में दिखाई जा रही है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि डिफरेंस कहाँ है, कौन सी क्लास में है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंपैरिजन। अब देखिए यहाँ पर एक स्कूल मैंने लिया हुआ है जिसमें यूपी बोर्ड में 7 बच्चे हैं, लेकिन यूडाइस में इन्होंने कोई बच्चों की एंट्री नहीं की है। ठीक है, क्लियर। अब ये 7 बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, उसको सबसे पहले हम अपनी लिस्ट में देखेंगे कक्षा 9 के। ठीक, अब ये बच्चे हैं कक्षा 9 के 7 बच्चे जो कि रिपोर्ट में दर्शाए हैं, जो कि यूडाइस में नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, साथ ही पैरेलली यूडाइस में जाएंगे, यूडाइस खोलेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, अगर यूडाइस में कोई बच्चा कम है तो उसको कैसे ड्रॉप बॉक्स से लेना है या कैसे उसकी एंट्री करनी है। जैसे मैंने ये लॉगिन किया है वही स्कूल। ठीक है, हम अकेडमिक या 25-26 में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है ये स्कूल कक्षा 6 से 8, 9, 6 से 10 का है, लेकिन कन्नौज में कोई बच्चा नहीं है। अगर ये पहले से बच्चा यहाँ होता और अगर आपके कुछ बच्चे ही कम होते तो आप सबसे पहले जाते रिपोर्ट में, रिपोर्टिंग मॉड्यूल में जाते और यहाँ पर जो जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं उसको डाउनलोड करते। ठीक है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये एक्सेल फाइल आएगी, उसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, एक्सेल फाइल खोलेंगे तो उसमें आपको पहले ये देखना होगा कि कौन से बच्चे आपके यूडाइस में नहीं हैं। जैसी आपको जानकारी हो जाए कि यूडाइस में ये बच्चे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो यूडाइस में ढूंढने के लिए, यूडाइस में एंट्री के लिए नई एंट्री आप नहीं करेंगे क्योंकि आप कक्षा 9 से 12 के स्कूल हैं, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं से आया होगा। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन में जाएंगे। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे इंपोर्ट मॉड्यूल में। ठीक है, इंपोर्ट में जाएंगे। अब अगर आप जो बच्चा आपके स्कूल में आया है, आप ही के राज्य से आया, मतलब उत्तर प्रदेश से आया है, तो यहाँ जाएंगे। अगर वो किसी बाहर स्टेट से आया है तो यहाँ जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा इसी स्टेट का है। अब अगर आपके पास उस बच्चे का पैन और डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, मेरे पास एक बच्चे का पैन आईडी है। ठीक है, बच्चे को सर्च करने के लिए आपके पास पैन और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, लेकिन जैसे हम इसको क्लिक करते हैं कि आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ मांग रहा है।
अगर आपके पास आधार नंबर बच्चे का है और ईयर ऑफ बर्थ है तो आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो बच्चा आ जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में सर्च करना। अगर बच्चा मिल जाता है तो उसका पैन और डेट ऑफ बर्थ दोनों कॉपी कर लेंगे रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, और सिंपली उसको यहाँ डाल के उसको सर्च कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। अब सपोज आपके पास बच्चे की ये डिटेल है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च में जाएंगे। इसमें भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप स्टूडेंट पेन से सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हम जो सर्च करेंगे वो नेम के साथ और डिटेल्स, जैसे हमको पता है कि ये है अंशिका, एक नाम हम लेके चलते हैं, सपोज एक अंचल लेके चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी है, कोई भी दो फील्ड आपको चुननी है। ठीक है, अब जैसे इनका फादर नेम हमको नहीं पता है, तो आपको पता है कि ये बच्चा जो है वो बोर्ड में नहीं है, तो अगर हम बोर्ड में जाएंगे तो देखिए अंशिका, अंचल के फादर का नाम है ये, हम ऐसे कर लेंगे कॉपी। ठीक है, हमने ये ढूंढा है कि सातों बच्चे यूडाइस में नहीं हैं और हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ फादर का नेम डालेंगे, कोई दो फील्ड होनी चाहिए। अगर आप एक फील्ड डाल के सर्च करते हैं तो बोलेगा कि एटलीस्ट दो फील्ड होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ स्टेट का नाम दिया हुआ, ये ऑप्शनल है। अगर आप स्टेट का नाम चूज करेंगे तो वो उसी स्टेट से ढूंढेगा बच्चे को। अगर नहीं चूज करेंगे तो एंटायर इंडिया में ढूंढेगा बच्चा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें ये कॉपी करना है, पहले डिटेल्स चेक कर लेनी है। मदर नेम देखिए शंकरी देवी है। ठीक है, ये कॉपी कर लेना है। और अब ये बच्चा मिल गया। अब आप क्या जाएंगे वापस इंपोर्ट मॉड्यूल में, इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे, विद इन स्टेट जाएंगे। अब हमको पता है, हमने यहाँ अपना ये कॉपी कर दिया। डेट ऑफ बर्थ क्या थी इसकी, गो करेंगे। ये देखिए यहाँ साफ साफ बता रहा है कि ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर क्लास 9 में इंपोर्ट सेक्शन में, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। डेट ऑफ एडमिशन हम डालते हैं, जो बच्चे की एडमिशन है वो डालेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे। अब ये डेटा आपका आ गया, इंपोर्ट हो गया। अब हम जाके स्कूल डिटेल्स में फिर देखते हैं, अगर लिस्ट में अगर देखना हो, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये बच्चा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको बच्चे जो है इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक बच्चा और हम आपको करके दिखाते हैं। हम कहाँ गए, हम गए ग्लोबल ड्रॉप बॉक्स में, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च में। हमने बच्चे को सर्च किया, जैसे ये बच्चा है रागनी, मैं सही चेक कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, और इसका फादर का नेम है, ठीक है। अब हम सर्च मारते हैं,
ये देखिए, ये आ गया। नाम अपना चेक कर लीजिए, यही है। ठीक है, आप ये कॉपी करिए, ये नंबर कॉपी करिए और फिर कहाँ जाइए, इंपोर्ट मॉड्यूल में। यहाँ पर विद इन स्टेट में जाएंगे, क्योंकि इसी स्टेट से बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है। डिटेल्स डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो करेंगे। ठीक है, ये आ गया। एडमिशन की डेट जो एक्चुअल है वो डालेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कंफर्म करेंगे। ये देखिए, ये आ गया। अब आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्कूल्स, स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, आपके 9th सेमेस्टर में 2 बच्चे आ गए। तो इसी तरीके से आपको सारे बच्चे अपने इंपोर्ट करने हैं जो आपके यूपी बोर्ड में दिए हुए हैं। अभी अगर आप इसके बाद ऐड करने के बाद भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। ये आपका अपडेट आएगा 24 घंटे बाद। एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर सर्च करते वक्त कोई बच्चा नहीं मिलता है, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च में आप सर्च करते हैं और नहीं मिलता है, आधार नंबर डाल के भी नहीं मिलता है, डिटेल डाल के बच्चे की डिटेल्स नहीं मिलती है, तो आप इस बच्चे को सीधा ऐड कराएंगे ब्लॉक से जाके, ब्लॉक में जाके। अब चूंकि इस सेशन में समय तो बचा नहीं है, अगर फिर भी आप ब्लॉक से रिक्वेस्ट करिएगा, अगर वो ऐड कर लें बच्चा जाके, तो इन बच्चे को आप अपने स्कूल में ऐड करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।